देखो ये कुछ कैश हो गया, बाकी ये सभी अपना शॉर्ट वगैरह का चीज़ हो गया। और ये मैंने कुछ ले लिया है खुदरा, जो हमारा कहीं कहीं काम आएगा, चाय बिस्किट वगैरह के लिए ये सभी चीज़ें हमें काम आएगी। ठीक है। राइट दोस्तों, तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बाहर आने वाला सीन हो गया है। ऑल राइट दोस्तों, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। और आज से ये वीडियो जो है तुम्हारे को पटना सीरीज में देखने को मिलेगी। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है सारी चीज़ें हो गई है, मैं तैयार वगैरह हो गया हूँ। सारी चीज़ों का मतलब व्यवस्था मैंने कर लिया है, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें हो गई है। केवल मेरा दोस्त जो है मोतिहारी पहुँच जाए, केवल उसी के आने में चिंता है मेरे को। बाकी अपना ट्रेन टाइमिंग वगैरह सब सही है, लेट वगैरह नहीं है। सीधा पकड़ेंगे और यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर से फिर दूसरी ट्रेन लेकर पटना जंक्शन पहुँच जाएंगे। और वहाँ से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। आराम से हम लोग अपना पटना के रूम पे पहुँच जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि वो अभी तक तैयारी नहीं है। वो अभी तक 3 बार फ़ोन कर दिया है कि भाई पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कैसे है, जब भी फ़ोन किया टाइम एक्सटेंड ही किया है। और मैं केवल इसलिए ब्लॉग चालू नहीं कर रहा था कि केवल वो आ जाए तब मैं स्टार्ट करूँगा और एकदम से पूरा फ्लुएंटली बोलता चला जाऊँगा। लेकिन 3 बार जो है वो फ़ोन कर दिया कि टाइम थोड़ा सा और लगेगा, आधा घंटा लगेगा। बेसिकली बात ये है कि हम लोग दोनों को ही बनिया है और उसको जो है दुकान चलाना है। आज लेडीज़ लोग का पर्व है, तो उसमें बहुत सारी सामान चीज़ें हैं। तो उसके फादर का जो है थोड़ा सा तबीयत ख़राब है और उसका भाई जो है मोतिहारी चलाया था सामान के लिए। तो ऐसा कुछ सीन हो गया है कि उसे दुकान चलाना पड़ रहा है और वो उसी में फंसा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि आधे घंटे में गायब हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो देखते हैं कि कैसे करना है। फिर अब वो दोबारा मैं फ़ोन करके उससे पूछता हूँ कि क्या क्या हाल चाल हुआ है। फिलहाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या चीज़ें ले जाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने जो भी है जोड़ ओड़ के रखा है, उस चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ऑल राइट दोस्तों, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो तुम देख रहे हो, ये सभी केवल मेरी ही है और मैं ही केवल ले जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना, कहाँ से। तो ये कुछ लूज़र वगैरह है। और ये देखो जारा का है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल थर्ड पार्टी ऐप से ही और थर्ड पार्टी कंपनी का ही पहनता हूँ। ये ब्रांडेड चीज़ें हैं जो मैं केवल पार्टी फंक्शंस में ही पहन कर जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया एक शॉर्ट, ये एक दूसरा शॉर्ट ये हो गया। दोनों शॉर्ट की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। ये एक कोरियन पैंट है जो मैं पहनूंगा कभी तो दिखाऊंगा। और ये सभी तो अपना बनियान वगैरह है। यहाँ पे बॉक्सर वगैरह है, टी शर्ट वगैरह है। तो ये सभी मतलब खुला में पहनने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी मैंने रख लिया है। बाकी शर्ट की व्यवस्था अगर मैं बताऊँ तो करीबन 2 शर्ट यहाँ है, एक तीसरा ये हो गया और 3 ये है। करीबन 6 शर्ट मैं रख लिया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कहीं पे अगर आप जाते हो तो क्या चीज़ें होती है, वो ये है, ब्रश, चार्जर। 2 चीज़ तो आपको भूलना ही नहीं है। और पैंट की अगर बात करें तो ये एक हो गया, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी 3 पैंट जो है मैं यहाँ रखा हूँ। एक पैंट मैंने यहाँ रखा है और एक लूज़र यहाँ है। तो करीबन 5 पैंट भी मैंने रख लिया है। और इतने सारे सेट कपड़े का देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कितने दिनों का होने वाला है टूर हमारा। ये हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का व्यवस्था भी मैंने कर लिया है। और ये है पतंजलि का जो बिस्किट है, वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं लेकर जाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये मैंने कुछ कैश जो है व्यवस्था कर लिया था। मेरे पास 420 रुपये था। और मैं वहाँ पे जो है पापा जी से बोला कि ये कुछ पैसे मेरे को चाहिए। तो उन्होंने मेरे को दिया 1500 रुपया, यानी 1500। और वहाँ से फिर मम्मी से भी मैंने मांगा तो मम्मी से 200 रुपया मिल गया। और 400 रुपये मेरे पास था, तो टोटल जो है मेरे पास करीबन 2000 पार ही हो गया है रुपया। और ये केवल मेरे खर्चे को 3 या 4 दिन तक सरवाइव करा सकता है आराम से। और बाकी का जितना भी खर्चा होगा वो मेरा दोस्त स्पॉन्सर करेगा। और वो सारी ट्रिप का खर्च भी वही उठा रहा है। मैं केवल अपना खर्च ले जा रहा हूँ जिससे मैं घींच खाच के 4 या 5 दिन आराम से बिता सकूँ। ठीक है, तो अगली बार अगर हो सका तो मेरे फॉलोअर्स वगैरह अच्छे खासे होंगे तो मैं और भी मतलब खर्चे वगैरह अपना एडजस्ट करके चलूँगा और बजट प्लानिंग करके अपना टूर बनाऊँगा। और अच्छी क्वालिटी का साथ साथ अच्छा जगह भी तुम्हें ले चलूँगा। तो फ़िलहाल तो यही जो भी है वो सभी चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये कुछ कैश हो गया, बाकी ये सभी अपना शॉर्ट वगैरह का चीज़ हो गया। और ये मैंने कुछ ले लिया है खुदरा, जो हमारा कहीं कहीं काम आएगा, चाय बिस्किट वगैरह के लिए ये सभी चीज़ें हमें काम आएगी। ठीक है। और ये रही मेरी चार्जर, जो 67 वाट की है और बहुत ही तेज़ी से चार्ज भी कर देता है।
ये स्मार्ट वॉच जो शायद मेरे को अलाउ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी रख लिया हूँ। बाकी ये चीज़ तो मैं भूल भूल ही गया था, रख लिया हूँ। बाकी जो चीज़ें थी मैंने ले लिया है, और बेसिक इक्विपमेंट फ़ोन और जो भी है वो तो ले ही जाना है। मैंने एडिटिंग के लिए ये टैब ले रखा है, जो मेरे को उस समय करीबन 29,000 का पड़ा था। अभी 27-26 हज़ार का रेट चल रहा है। और ये टैब है Xiaomi का पैड 6, ठीक है। 256 वेरिएंट के साथ है। और ये एक छोटा सा पीसी जिसमें थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह होते ही है। और एडिटिंग तो खैर मैं नहीं करता हूँ, और ना ही ज़्यादा मैं चलाता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है उसमें गेमिंग वगैरह करता है। और टाइपिंग मास्टर वगैरह से थोड़ा बहुत वर्क मैं पहले किया करता था, अब नहीं करता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने दिखा दी। अब बस मैं उससे कॉल करके एक बार कंफर्म हो जाऊँ कि क्या हो रहा है उसके साथ, और क्या आ भी पाएगा कि किस तरह होने वाला है, वो सभी चीज़ों को मैं कंफर्म एक बार कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक फंडा हो गया है। हुआ कुछ नहीं है, बस दिक्कत ये हो गई है कि ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे आ चुकी है। एक दो स्टेशन पीछे है, और वो भाई साहब अभी तक मोतिहारी भी नहीं आए हैं। तो दिक्कत ये हो गई है कि वो आने में करीबन 20 मिनट का समय लगाएगा, और ट्रेन का टाइमिंग भी मेरा 15 मिनट के आसपास अपने बापू धाम पहुँच जाएगा। देखना ये होगा कि क्या आज मैं वो ट्रेन जो टाइमिंग पहले से सोच रखा हूँ वो पकड़ा पाएगी भी कि नहीं पकड़ा पाएगी। मेरे को तो नहीं लगता है कि पकड़ाएगी, और नहीं पकड़ाएगी तो मेरे को दूसरा रूट वगैरह भी सोचना पड़ेगा, दूसरा जगह से कैसे कैसे मैनेज करना है। तो बहुत ज़्यादा माथापेची वाला काम हो जाता है। तो वो भाई साहब का अभी अलग ही सीन है। तो देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल माथा ख़त्म होने वाला चीज़ हो गया है। जो टाइमिंग मैंने सोचा था कि दिने दिन ही पहुंच जाएंगे, वो टाइमिंग नहीं हुआ। तो धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि ऐसे धूप में इस स्टेशन से उस स्टेशन करने का भी मन नहीं कर रहा है मेरे को। नहीं होगा तो कल सुबह 8 बजे तक मेरे को किसी भी हालत में पहुंचना है। नहीं होगा तो बस वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अ, अगर नहीं हुआ तो शाम में अगर ट्रेन वगैरह अवेलेबल होगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को मालूम है 3 ही ट्रेन डायरेक्ट चलती है, और वो भी केवल सुबह में। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है तो मैं अलग अलग स्टेशन पे भी ट्राई करूँगा कि कहाँ से कहाँ कोऑर्डिनेट मैच कर सकता है। अगर नहीं मिला तो बस तो आखिरी ऑप्शन है ही। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मुजफ्फरपुर का जो है शाम में कोई बस ऐसा मिल जाए जो मुजफ्फरपुर से भी पटना जंक्शन तक हमें पहुंचा सके। अब यही मेरे को बचा सकता है। बाकी दूसरा अगर ट्रेन आज सैटरडे है, पता नहीं आज सैटरडे को चलेगी भी ट्रेन कि नहीं चलेगी। मेरे को तो दिमाग ही ख़त्म हो गया। डेली रन करने वाली ट्रेन जो थी वो 3:30 से यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और एक 5 बजे से 6 बजे के आसपास में चलती है। जो कि मैंने पहले भी प्लान कर रखा था कि अगर नहीं हुआ तो ये दोनों में से कोई पकड़ के चल जाऊंगा। अब पता नहीं दूसरी कोई ट्रेन सामने चलेगी कि नहीं चलेगी। और दूसरी बात कि बापू धाम से पहले मुजफ्फरपुर भी पहुंचना पड़ेगा। और अगर नहीं होगी तो बड़ी कोई स्टेशन दूसरी देखनी पड़ेगी जहाँ से हमें और आसानी से पहुँचना आसान हो जाए। तो देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। पहले तो यही सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि कैसे क्या करना है। एक बार और मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि मतलब आने वाला है, और कितने देर में आने वाला है, और मेरा भाई कितने देर तक पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो भाई ने जो है ट्रेन मिस करा ही थी। ऑलमोस्ट आधे घंटे ट्रेन लेट भी हो गई थी, फिर भी भाई को मैंने कहा कि आ जा यार, अभी भी ट्रेन का टाइम बचा हुआ है। लेकिन कहा कि पहले बताना चाहिए था, मैं धीरे धीरे चल रहा था कि लेट हो गया था, अब चलेंगे किसी दूसरे माध्यम से। तो वो भाई अभी तैयार ही नहीं हुआ है कि शायद मतलब अभी तो खाना वाना खा लिया है वो, और तैयारी भी अब शायद आएगा। तो मैं अभी अभी निकला हुआ था रूम से बाहर, जा रहा हूँ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूंगा, और अब सीधा सामने कोई ट्रेन वगैरह होगी तो होगी, वरना बस पकड़ के चलेंगे। बस पकड़ के देखते हैं कैसे होता है, पहले नाश्ता करने चलते हैं। दोस्तों बाहर खाने के नाम पे मैंने केवल और केवल लिट्टी और समोसे ही खाए हैं। वैसे खाया तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन वैसे अपने पैसे से नहीं खाया हूँ बाहर। मैंने एग रोल वगैरह मोमोज वगैरह खाया है, लेकिन नाश्ते में उसे मैं काउंट नहीं करता हूँ। नाश्ते में केवल लिट्टी वगैरह ही मैंने खाया है। अभी मैं इसे थोड़ा बहुत खाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। राइट दोस्तों, तो खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास थोड़ा बहरा आने वाला सीन हो गया है। मैंने नाश्ता तो किया, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। एक मिनट, ये देखो, पूरी भुटनी तरह ही एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों।
मैं आराम से जा रहा था, वो गाड़ी जो है आगे बढ़ गई थी, ठीक है। पता नहीं कैसे वो पीछे आई है और उसी के गाड़ी के मतलब निकला हुआ था थोड़ा सा लोहा, उसी में रगड़ खा गया है और उसी में ये एक्सीडेंट हो गया अंदर। अब इसे देखो कैसे करते हैं, बहुत हार्ड, यहाँ से वहां तक फोन कर दिया है। अभी तो ये शुरुआत है, तो ये हाल है, देखते हैं कि कैसा रहता है सफर हमारा। राइट दोस्तों, तो ये मैंने थोड़ी सी बहुत अपने से ही मलहम पट्टी वगैरह की है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये सभी मैंने साफ करके और ये किया है। देख रहे हो ये कितना ब्लड गिरा है, ये सब तो कुछ नहीं। यहाँ देखो, ये सभी ब्लड, हल्का सा केवल वो धक्का मार दिया है ना, धक्का भी नहीं कहेंगे उसको, हल्का सा ले आके मेरे में सटा दिया है, तब इतना बुरा हालत हो गया है इसका। देख रहे हो। अब इसे चलते हैं, पहले बाहर फेंकते हैं, इसे फेंक देंगे। और मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, वो तो नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को इतना ये सब फेस करना पड़ रहा है। वो आगे रहता तो कब का निकल गए रहते हम लोग दोबारा, मेरे को उधर जाना नहीं पड़ता। उधर से आने पे मेरे को ये चीज़ हो गया है। और ये देखो, अभी इधर क्लियर दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी मैंने, रुई तो मेरे पास बहुत सारी थी, तो रुई, थोड़ी सी रुई और भी रख लूँगा वहाँ पे, थोड़ी बहुत, अगर कुछ ऐसा हुआ तो नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए रख लूँगा। और ये अभी मैंने जैसे हम डिटॉल वगैरह तो लगा लिए हैं, और नहीं होगा तो डिटॉल भी एक छोटा सा पैकेट खरीद लूँगा। और देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। पहले यहाँ पे मेरे को रहने का अब मन नहीं कर रहा है, वो फ़ोन और मेरा वो रिसीव करे और मैं उससे बात करूं, तब कोई मेरा दिमाग काम करे, मैं पहले उससे फ़ोन करता हूँ।